बिहार में देखिए कि पूर्ण शराबबंदी है। इसी कारण से शराबबंदी लागू किया गया था कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनका पैसा बच्चों को पढ़ाई में जाना चाहिए, स्वास्थ्य में जाना चाहिए, वो पैसा चला जाता है शराब सेवन में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर शराबबंदी लागू की थी, उन गरीबों के लिए शराबबंदी लागू की थी। लेकिन आप जानते ही हैं कि समाज में कुछ ऐसे तबके लोग होते हैं, कुछ आदतन अपराधी होते हैं, आदतन उनको कानून का भय नहीं होता। कुछ ऐसे लोग जो सप्लाई चेन चलाते हैं, आप सिवान या गोपालगंज के इलाके में जो बॉर्डरिंग इलाका है यूपी का, वहाँ से कुछ आया है और शराब जब आता है, गलत चीज़ आता है तो जहरीली होता है और उसके कारण नुकसान हुआ है। तो हम समझते हैं कि हम लोग की पूरी संवेदना है और पीड़ित परिवारों के प्रति देखिए, जहाँ तक मुआवजा की बात है तो ऐसा सच मुआवजा नहीं, लेकिन पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ लोगों को दिया था। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनका कमाने वाला एक ही व्यक्ति है और वो चले गए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सरकार संवेदना रखती है, सरकार उस पर विचार कर सकती है और ऐसा कुछ होगा तो सरकार इस मुआवजा देने की भी बात कर सकती है। लेकिन एज सच रूल में ऐसा कोई मुआवजा शराब से मृत्यु के कारण नहीं है, लेकिन ये मानवता ग्राउंड पर माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण वो पूरी समीक्षा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए सक्षम है और अपने तरफ से सारा चीज़ कर रहे हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, बिहार में ऐसे लोग बचेंगे नहीं। कड़ाई से उनके साथ पेश किया जाएगा जो इस तरह के शराब परोसने का काम करते हैं, छोटे हमारे जो गरीब लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, यहाँ के जो वर्क फोर्स है उसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी और आने वाला समय में सप्लाई चेन हम लोग रोक पाएंगे, ये आश्वासन मैं आपको देता हूं। शराब को जो है वो खोल देना चाहिए, आपका राजस्व भी बढ़ेगा, दुगने दाम पर। अजीत शर्मा अब देखिए, कांग्रेस नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। जब शराबबंदी लागू हुआ था तो कांग्रेस के नेता ने भी हाथ उठाया था। अब जब सब लोग हाथ उठाए हैं और आज लोग कह रहे हैं कि अब तो कुछ एक और नई पार्टी है वो भी कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर बोल रहे हैं खोल देना चाहिए। तो लेकिन कहने वाले कहने, आप इस बात को मानेंगे कि शराब जो सेवन लोग करते हैं, अमीर लोग जो सेवन करते हैं वो तो बहुत लिमिटेड करते हैं, उनको कुछ नहीं, लेकिन गरीब के लिए अभिशाप है। आप मानते हैं कि अमीर लोग सेवन करते हैं? देखिए, हम ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि लोग नहीं करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार में करते हैं, बाहर के राज्यों में करते हैं, दूसरे देशों में भी लोग करते हैं, लेकिन उनका अपना एक दायरा होता है, उनको पता है कि इससे क्या नुकसान होता है। लेकिन गरीब लोगों को ये पता नहीं है कि इसका क्या नुकसान है। सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब को होता है। बिहार गरीब प्रदेश है, बिहार में लोग कमाने वाले लोग हैं और अगर वो शराब का सेवन करेंगे तो उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनका भविष्य कैसे होगा। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि वो भी समाज में आउटपुट दे सकें? क्या उनके बच्चे भी इस राज्य को बढ़ाने में उनका काम आ सके? पढ़ेंगे तभी तो मैं तो आप लोग के माध्यम से सभी लोगों को यही आग्रह कहना चाहता हूँ कि इस लत से अलग हो जाइए, ये बीमारी से अलग हो जाइए। ये आपकी तरक्की रोक रहा है, आपका विकास रोक रहा है और साथ साथ राज्य का भी विकास रोक रहा है। बिहार में अब तेजस्वी जी को मिल जाता होगा। संतोष जी, मांझी जी कहे थे कि समीक्षा होनी चाहिए इस कानून की, आपको लगता है कि समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बैठक करते हैं। इसकी समीक्षा का मतलब क्या होता है कि हम अगर कहीं पर कुछ लूप होल है हम उसको और कड़ाई से पेश करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात के लिए बैठक करते हैं। कल भी हाई लेवल मीटिंग हुई तो यही है कि इसको और कड़ाई से हम कैसे लागू कर सकते हैं। इसके कहीं पर हमसे छूट गया, मान लें कि किस पदाधिकारी का गलती से हो गया, कोई बड़ा सप्लाई चेन है, कोई उसके पीछे कोई बड़े बड़े लोग हैं, अगर ऐसे है तो उनके साथ भी कड़ाई से पेश आएगा। यही संतोष जी, मांझी जी ने ये भी कहा था कि शराब घर घर पहुंच रहा है, सूखी नशे की लत में युवा पड़ रहे हैं। अब देखिए, मांझी जी की बात यहाँ मत कीजिए, उनका अपना क्या राय है। मांझी जी से की बात हमसे आप क्यों पूछते हैं? अब उनसे पूछिए ना। केंद्र में मंत्री हैं, अच्छी बात है, केंद्र में भारत सरकार के मंत्री हैं, लेकिन मांझी जी की बात को मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं एक व्यक्तिगत रूप में मैं यहाँ बिहार सरकार का मंत्री हूँ, मेरा अपना आइडेंटिटी है। आप मांझी जी से क्यों जोड़ रहे हैं? बिहार में शराबबंदी सफल है, एकदम सफल है। अब जैसे कानून तो देश में बहुत सारा है, कुछ घटनाएं तो होती है, उसी तरह से शराबबंदी में अगर कुछ ऐसी घटनाएं छिटपुट होती है तो उसको ये मान के नहीं चलेंगे कि हाँ शराब परोसा जा रहा है, ये कर रहा है। ये घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना हुई है। निश्चित तौर पर बड़ी घटना है, लेकिन आपदा से रिलेटेड है। आप सबको जानकारी होगा ही कि किस तरह से बिहार आपदा से उभरा है और बाढ़ आप 2 फेज़ में हमारे यहाँ आया था। एक गंगा में उफान आने के कारण और एक नेपाल से पानी आने के कारण हम लोग बाढ़ को झेले हैं और कम से कम 30 जिला, बिहार के 30 जिला प्रभावित थे। फर्स्ट फेज़ में आप कहें तो 12 जिला, दूसरे फेज़ में कहें तो 18 जिला के आसपास प्रभावित थे
और मैं आपके माध्यम से सभी अपने प्रशासन के पदाधिकारियों, खास करके जिला पदाधिकारी जो संबंधित जिले के थे और आपदा से जुड़े लोग, चाहे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े, जल संसाधन के जितने भी कर्मचारी, चाहे इंजीनियर्स से पदाधिकारी, सब ने वार स्तर पर, एक युद्ध स्तर पर काम किया और उसको हम लोग आज सफल हो पाए हैं कि इस आपदा से निपट पाए हैं। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि करीब हम लोग जब बाढ़ का समय था तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके निर्देशन से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा पीड़ित जो परिवार हैं उनको पैसा दिया गया। करीब 605 करोड़ रुपया 7,000 के हिसाब से हमने डीबीटी के माध्यम से लोगों को दिया है। फसल क्षतिपूर्ति के लिए हम लोग करीब 491 करोड़ रुपया अभी दिए हैं। अभी भी उसका आकलन चल रहा है और कहने का मतलब है कि अभी कितने घर टूटे हैं, कितने पशुओं का नुकसान हुआ है और सब आकलन कर रहे हैं। और हम लोग उसको आकलन करने के बाद जो भी राशि आएगी हम लोग लाभुक के खाते में डीबीटी करेंगे और लोगों को देने का काम करेंगे। हम आपको और भी बता देना चाहते हैं कि इस पूरे फेज़ 1 और फेज़ 2 में 81 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने खाना खिलाया है। और हमारे यहाँ 27 राहत शिविर चले हैं, जैसे 11,040 लोगों को हमने राहत शिविरों में ठहराया था और उनको फिर सुरक्षित जगह पर पहुँचा देने का काम किए हैं। एक चीज़ और है कि केंद्रीय टीम हमारे पास आ रही है, जो 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम आ रही है। श्री पार्थ सारथी जी संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय के हैं, उनके द्वारा जो 20 तारीख को, 21-22 को दौरा करेगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में और 22 तारीख को यहाँ ऑफिशियल मीटिंग होगी। उसके बाद आकलन होगा और वो आकलन कर करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। लेकिन हम लोग अपने तरफ से 3,638.58 करोड़ रुपया का डिमांड किए हैं। ये हमारा ऐसा आकलन है। टीम आ रही है और वो आकलन करेगी अपने स्तर से और आकलन करने के बाद वो हम लोग को जो भी राशि उपलब्ध होगा हम लोग आगे जो जिनका घर का क्षति हुआ, पशु का क्षति हुआ और भी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा है, वो सब काम हम लोग करेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे 1294 सामुदायिक किचन हम लोग ने चलाया है, जिसमें कि 81 लाख के आसपास लोगों ने खाना खाया है। तो हम समझते हैं कि 12 स्तर पर हमने काम किया और सभी लोग जिसमें लगे हुए थे, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। और हम दरभंगा गए थे, दरभंगा में भी मैंने देखा, वहाँ के लोगों से बात की और वहाँ के मीडिया पर्सन से भी बात की। दरभंगा के मीडिया भाई ने बोला कि वहाँ के डीएम और एसडीओ ने खुद अपने हाथों से बोरा उठा करके जो बांध टूटा था वहाँ भरने का काम किया। तो बहुत रात भर लोग जाग के काम किए हैं और इसी का नतीजा है कि आज हम लोग सही तरीके से जान माल का नुकसान ना के बराबर हुआ और सही तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिए। तो आज हम यही इसी बात बताने के लिए कि हम लोग केंद्र सरकार की टीम आ रही है, केंद्र सरकार के समक्ष हमने बातें रखी है और हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार से भी सहयोग मिलेगा और हम लोगों के बीच में जो भी राशि है, ऐसे भी बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि खजाना पर सबसे पहला अधिकार बाढ़ पीड़ितों का है, जो यहाँ के लोगों का है, उनका है। तो हमारे स्तर से, स्टेट के स्तर से कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसका मॉनिटरिंग करते हैं और दरभंगा गए हैं और भी जगह हवाई सर्वेक्षण किए हैं और कहीं भी कुछ होता है तो राशि पहुँचाने के लिए सबसे ज़्यादा तत्पर, प्रोएक्टिव रहते हैं। और हमारे एसीएस हैं प्रत्यय अमृत जी, वो बीमार होने के बावजूद भी हमने देखा है कि वो फील्ड में घूमे हैं, डेंगू से उबर पाए हैं। तो हम समझते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट के कारण, जल संसाधन के इंजीनियर्स हों, जितने माननीय मंत्री हैं, सबके कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसके एफर्ट के कारण हम लोग बाढ़ से निजात पा चुके हैं। आज के समय में हम समझते हैं कि पानी सब जगह उतर चुका है। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई थी, करीब 32-34 टीमें लगी हुई थी, वो सब अब वापस आ गई है। हम लोग अभी राशन जो खाना सामुदायिक किचन वगैरह था बंद हो चुका है। अब हम लोग सिर्फ आकलन करने पर हैं कि कितना क्षति हुआ है और कितना हम लोग को पैसा देना है। यही कारण आप सबको बुलाए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।